हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी लुसेंट विविड सीरीज़ के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमारा 8th लेक्चर होने वाला है और इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टोटल 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, सारे लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस टॉपिक के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है सबसे ऊंचा पर्वत। जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट है। आपको पता ही होगा 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल जो हमारा एक नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, इसके अंतर्गत ये आता है। और ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ग्रेटर हिमालय जो रेंज है, महान हिमालय रेंज है, इसके अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा नेपाल में इसका स्थानीय नाम क्या है, तो सागर माथा इसका स्थानीय नाम है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो केटो गॉडविन ऑस्टिन जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, काराकोरम रेंज में, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची पर्वतमाला। तो हिमालय रेंज जो है लगभग 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। एक न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर नवीन वलित पर्वत है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सेनो जो एक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। और इसका जो विस्तार है हिंदू कुश नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कुछ अन्य हम बात करें तो कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी, ये सब हिमालय रेंज के अंतर्गत ही आती हैं। और जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमालय को पर्वत राज भी कहा जाता है। इसका अर्थ है पर्वतों का राजा। ठीक है, तो कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला। तो लेंथ में यदि हम बात करें तो जो एंडीज़ है यह साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में वेस्ट कोस्ट में आपको ये देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। इसका विस्तार की यदि हम बात करें तो अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एकांकागुआ है, आपको याद रखना है। यह भी एक न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पठार। तो जो तिब्बत का पठार है सबसे ऊंचा पठार है, आप जानते ही होंगे। हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में हमें ये देखने को मिलता है और लगभग 5000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हिमालय के नॉर्थ में यह पूरा आपको देखने को मिलेगा। तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन के अंतर्गत है या फिर चीन के कब्जे में है, तो इसके अंतर्गत ही ये देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं सबसे नीची पहाड़ी। ठीक है, तो वुटिक टॉमसन जो है ये सबसे नीची पहाड़ी है। यह ब्रुनेई कंट्री है, इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो ओजस डेल सालाडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। एक एक्टिव वॉल्केनो है ना, अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर ये आता है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। 6893 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा लुसेंट में माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दिया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ओजस डेल सलाडो की हाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे विशाल ज्वालामुखी। तो मोना लोआ जो है यह विश्व का सबसे बड़ा या फिर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। एक एक्टिव वॉल्केनो है, आपको याद रखना है, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है। यूएसए का हवाई द्वीप है, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध या फिर सबसे हाइट पर स्थित डैम। तो रोगिस्की डैम जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, आपको याद रखना है। यह कहाँ पर आता है, तजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आता है। तजाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा बांध तो ग्रांड कुली बांध सबसे बड़ा बांध है, आपको याद रखना है। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में कोलंबिया नदी पर यह स्थित है। और क्रांक्रीट ग्रेविटी डैम है ये, है ना। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो हुबली प्लेटफॉर्म, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। लुसेंट में गोरखपुर दिया हुआ है, तो ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक के हुबली में है, याद रखिएगा। हुगली नहीं, हुबली है। एक हुगली आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, तो यह हुबली में स्थित है, आपको याद रखना है। और इस रेलवे स्टेशन का जो पूरा नाम है ये सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और 1505 मीटर इसकी टोटल लेंथ है या फिर लंबाई है। ठीक है, ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है विश्व का सबसे
बड़ा रेलवे स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंतर्गत ये आता है और न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। 1903 से 1913 के बीच में इसका निर्माण हुआ था और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 44 प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हैं आप। यदि आप भारत में देखेंगे तो मैक्सिमम 5-6 आपको एवरेज प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे किसी बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में, है ना। लेकिन यहाँ पर 44 प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, मतलब 44 ट्रेन एक साथ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह सबसे लंबा रेल मार्ग है और रूस के अंतर्गत ये आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है, आपको याद रखना है। और रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया से ये आपस में जोड़ता है, ठीक है। पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक से आपस में ये कनेक्ट करता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। तो तांगगुला रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है। चीन के अंतर्गत ये आता है और लगभग 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और डांगला रेलवे स्टेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी रेल सुरंग। तो गोटहार्ड वेस टनल जो है यह सबसे लंबी रेल सुरंग है, स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। और आल्प्स पर्वत पर ये बनी है या फिर इसको बनाया गया है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है इसका क्या नाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा 57 किलोमीटर ये लंबी टनल है, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ल्यूशेंट में सीकन रेल सुरंग दी हुई है जो कि जापान में, तो ये बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में स्थित गोटहार्ड बेस टनल ही सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सड़क सुरंग। तो सेंट गोथार्ड जो है यह सबसे लंबी सड़क सुरंग है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ही ये आती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है सबसे ऊँची सड़क। तो उमलिंगला जो है यह विश्व की सबसे ऊँची सड़क सुरंग है और ये लद्दाख भारत के अंतर्गत ही आती है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 2020 में चीन की सीमा के पास इस सड़क का निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको उमलिंगला पास या फिर उमलिंगला दर्रा भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, आपको याद रखना। जबकि ल्यूशेंट में यदि आप देखेंगे तो लेह मनाली मार्ग विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क देखने को मिलती है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। उमलिंगला जो है यह भारत की सबसे ऊँची सड़क है, यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे बड़ा राजमार्ग। तो पैन अमेरिकन राजमार्ग जो है यह विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये आता है और उत्तर अमेरिका से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक लगभग 30,000 मील तक ये लंबा है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि ल्यूशेंट में यदि आप देखेंगे तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग दिया हुआ है, आपको याद रखना है। तो इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। पैन अमेरिकन राजमार्ग सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा नगर। तो ला रिंकोनाडा जो है यह सबसे ऊंचा नगर है, पेरू के अंतर्गत आता है। और यदि आप ल्यूशेंट में इसका आंसर देखेंगे तो वैनचुआन दिया हुआ है तिब्बत, तो इसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। ला रिंकोनाडा जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा नगर है, ठीक है, पेरू साउथ अमेरिका में आता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची राजधानी। तो लापाज जो है यह बोलिविया के अंतर्गत आती है और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है और समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये कैपिटल है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सबसे विशाल दलदल। तो प्रीपेड दलदल जो है विश्व का सबसे विशाल दलदल है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है ना। और यदि देखेंगे तो सबसे बड़ा ये गर्म रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान या फिर डेजर्ट या फिर मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडे मरुस्थल होते हैं और एक तो गर्म होते हैं। तो जैसे आप सबसे बड़े ठंडे मरुस्थल की बात करें तो अंटार्कटिक सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल हो जाएगा, या फिर ओवरऑल भी आप देखेंगे तो अंटार्कटिक सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गर्म मरुस्थल है। तो यदि गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, आपको याद रखना है, ठीक है। लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है और लगातार ये दक्षिण की ओर फैल रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका जो विस्तार है 10 देशों के अंतर्गत आता है, जैसे कि माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो जो गोबी मरुस्थल या फिर गोबी रेगिस्तान है यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको याद रखना है। और मंगोलिया के अंतर्गत ये आता है, एक ठंडा या फिर कोल्ड डेजर्ट है और संसार का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है।
अगला देख लेते हैं सबसे ठंडा प्रदेश। तो बोस्टाल जो है अंटार्कटिका के अंतर्गत आता है, या विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मस्जिद। तो जो सबसे बड़ी मस्जिद है यह मस्जिद अल अहराम है, आपको याद रखना है। सऊदी अरब के अंतर्गत ये आती है। मक्का में मक्का शहर जो है सऊदी अरब का, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे मस्जिद अल हरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मस्जिद। तो सुल्तान हसन मस्जिद जो है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। मिस्र के अंतर्गत ये आती है और यह मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका निर्माण जो है यह सुल्तान अल नासिर हसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये डिटेल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे ऊंची मीनार। तो कुतुब मीनार जो है विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, दिल्ली के अंतर्गत ये आती है और 72.5 मीटर ये ऊंची है। इसके अलावा गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था, या फिर इसका रख रखाव या फिर निर्माण करवाया था। इसे बाद में इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारक के रूप में भी मान्यता दी गई है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला है सबसे बड़ा गिरजाघर। तो वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी, यह विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर है और इसको इटली के अंतर्गत बनाया गया है। इटली में ये देखने को मिलता है। यह इटली के रोम शहर में स्थित है और ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल भी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महल। तो वेटिकन सिटी पैलेस जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महल है और इटली के रोम शहर के अंतर्गत ये आती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे ऊँची बिल्डिंग। तो बुर्ज खलीफा जो है ये यूएई दुबई के अंतर्गत आती है और लगभग 829 मीटर ये ऊंची बिल्डिंग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 163 मंजिल वाली ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे लंबी दीवार। तो चीन की दीवार जो है विश्व की सबसे लंबी दीवार है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है और दुनिया के 7 अजूबों में भी इसको गिना जाता है। इसे विश्व में मनुष्यों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचनाओं में भी गिना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यह विशाल किलेनुमा दीवार है और मिट्टी और पत्थरों से इसको बनाया गया है। इस दीवार को चीन की सुरक्षा के लिए भी बनाया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है यह स्टार होव स्टेडियम है, जो कि चेक गणराज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ लगभग 2.5 लाख दर्शक बैठ सकते हैं या फिर इनकी क्षमता है बैठने की, आपको याद रखना है, और दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। तो सुपरडोम ल्यूसियाना जो है यह विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, यूएसए के अंतर्गत आता है और इसके अलावा यह नेशनल फुटबॉल लीग का एक घरेलू स्टेडियम है। 73,000 से भी अधिक की क्षमता वाला ये स्टेडियम है, आपको याद रखना है, और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम है, मेघालय के अंतर्गत ही आता है ना। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है और विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और स्थान है यहाँ पर चेरापूंजी, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, लगभग 11,872 मिलीमीटर, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि 1100 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर हमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा घंटाघर। तो द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को जो है यह रूस के मॉस्को में स्थित है और सबसे बड़ा घंटाघर है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बंदरगाह या फिर पोर्ट। तो सांगाई पोर्ट या फिर बंदरगाह जो है यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह या फिर पोर्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ लगभग सालाना 700 मिलियन टन से भी अधिक कार्गो ये पोर्ट संभाल सकता है, आपको याद रखना है। और चीन से होने वाला समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसका 25% से भी अधिक यहाँ से ही होकर के गुजरता है। इसके अलावा लूसेंट में न्यूयॉर्क दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट। तो खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद के अंतर्गत आता है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सऊदी अरब के रियाद में ये स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बुद्धिमान पशु। तो चिंपैंजी विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे विशाल मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है, कंबोडिया के अंतर्गत ये आता है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु हैं या फिर भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इसका जो निर्माण है सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 1112 से लेकर के 1153 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कराया गया था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं सबसे बड़ी मूर्ति। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है
सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, तो इनकी ही यह मूर्ति है, आपको याद रखना है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में इसको स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी में एक आइलैंड है साधुवेट, तो यहाँ पर ही इसको बनाया गया है। इसके अलावा इस मूर्ति का जो डिज़ाइन है राम बी सुतार के द्वारा तैयार किया गया था, आपको याद रखना है। और इसका नाम जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है, ठीक है। 2018 में जब सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी, उस अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा ल्यूसेंट में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ये पॉइंट दिया हुआ है, जो कि लगभग 153 मीटर ऊंचा है, तो ये आप फैक्ट को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा संग्रहालय। नेक्स्ट है सबसे बड़ा संग्रहालय। तो ब्रिटिश संग्रहालय जो है यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है और ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो लंदन है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। यह संग्रहालय मानव इतिहास, कला और संस्कृति को समर्पित एक सार्वजनिक संग्रहालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो कांग्रेस पुस्तकालय जो है यह सबसे बड़ा पुस्तकालय है और यूएसए वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत आता है 1800 ईस्वी में। और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना संघीय सांस्कृतिक संस्थान भी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो क्रूगर नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा चिड़ियाघर या फिर जू है और दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ये आता है, आपको याद रखना है। इसके उत्तर में जिम्बाब्वे और पूर्व में मोजाम्बिक भी देखने को मिलता है। यह पार्क क्रूगर 2 कैनियन बायोस्फीयर का हिस्सा है, जो कि यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के रूप में भी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य। तो जो महाभारत है ये सबसे बड़ा एपिक या फिर सबसे बड़ा महाकाव्य है, आपको याद रखना है। इसकी जो रचना है महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी और वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसके अलावा यह काफ़ी ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता, वो इसी का एक छोटा सा भाग है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला देख लेते हैं सबसे बड़ा पार्क। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है और ये कनाडा के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल स्विट्जरलैंड कंट्री जो है उससे भी बड़ा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पहले ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम तारामंडल। तो जो न्यू शांघाई तारामंडल है यह विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल है, चीन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है और इसका निर्माण चीन के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया था। ल्यूसेंट में आप देखेंगे तो मियाझाकी जापान दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस। तो जो सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस है जापान टोक्यो में हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत। तो पेंटागन जो है यह सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत है, यूएसए के अंतर्गत आती है, आप जानते ही होंगे। और जो अमेरिकी रक्षा विभाग है इसका ये हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत भी है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला है सबसे लंबा वृक्ष। तो जो सिक्वोया है यह विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यूएसए के अंतर्गत ये देखने को मिलता है और इसकी जो हाइट है वो 116 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा यह कैलिफोर्निया के तटीय या फिर कोस्ट वन क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यह पेड़ जो है पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों में भी एक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यह रेडवुड शंकुधारी पेड़ों की एक प्रजाति है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला है सबसे ऊंचा पशु। तो जिराफ आप जानते ही होंगे सबसे ऊंचा पशु है। यह अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पशु है और धरती के सभी पशुओं में सबसे ऊंचा है और जुगाली करने वाला एक बड़ा जीव है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे विशालकाय पशु। तो ब्लू व्हेल जो है यह सबसे विशालकाय पशु है। यह समुद्री स्तनपायी जीव है और इसकी जो लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। यह वर्तमान में पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पक्षी। तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो है यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। इसके अलावा सबसे भारी पक्षी भी है और तो याद रखिएगा। इसके अलावा यह उड़ नहीं सकता बल्कि तीव्र गति से ये दौड़ता है, 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। इसके अलावा जो शुतुरमुर्ग है पृथ्वी के अन्य सभी जीवों की तुलना में सबसे बड़ा अंडा भी देता है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये हमने 51 महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस किया है और इसके साथ कुछ हमने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण PYQs और MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको एक आइडिया होगा कि एग्जाम्स में हमें इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, है ना। नेपाल में इसको हम सागर माथा नाम से भी जानते हैं और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप जानते ही होंगे 88-48 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया के अंतर्गत ये मंदिर आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑजस डेल सैलाडो जो है यह विश्व की में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। अर्जेंटीना और चिली के अंतर्गत ये देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है? लापाज बोलिविया जो है यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिमराम मेघालय के अंतर्गत आता है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है? तो कुतुब मीनार विश्व में सबसे ऊंची मीनार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट या फिर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत पेंटागन कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी विश्व की कार्यकारी इमारत पेंटागन हमें देखने को मिलती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो सांघाई बंदरगाह या फिर जो सांघाई पोर्ट है विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है या फिर बंदरगाह है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये हमने 12 कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।